दूसरा डायलेमा क्या है? इधर भी मॉरल चॉइस है, उधर भी मॉरल चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल वाई जो है, यानी कि जो आदमी है, उसके एक है पापा, एक है उसका बेटा या बेटी, वट एवर। क्या पसंद है आपको, चुन्नू या मुन्नी? तो मुन्नी कर लीजिए, कोई बात नहीं, मुन्नी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एक है उसकी मुन्नी। किसने बोला था भाई मुन्नी? बड़ी सुंदर आवाज आई थी आपकी थी, जस्ट लाइक मुन्नी। आपकी आवाज भी कुछ कुछ वैसी थी जैसे मुन्नी ने खुद ही आवाज देके कहा हो कि कीप माई नेम, ऐसे करके, ठीक है। अब इस आदमी की यानी कि वाई की जो इनकम है बहुत ज्यादा नहीं है। लेट अस अज्यूम ही अर्न्स ऑलमोस्ट 30, 40, 50,000 रुपीज पर मंथ, and after spending the money into domestic all expenses, he has only 5,000 rupees per month to spare। 6 महीने से इकट्ठे कर रहा है पैसे। मुन्ने ने कहा था कि पापा मेरे स्कूल का ट्रिप जाने वाला है एंड आई नीड 30,000 रुपीज फॉर द ट्रिप। और जब कहा था उसकी आंख में 2 मोटे मोटे आंसू थे। तो बाप टिक पाया होगा, बाप मर गया होगा इसके बाद। बाप मर गया। बाप ने कहा बेटा मैं घर बेच दूंगा तेरे लिए, तू रो मत, बस घर बेच दे, मुझे बेच दे, लेकिन तू ट्रिप पे जा जरूर बेटा। और मुन्ने ने प्यार से पूछा पापा आप कितने के हो? अगर आपको बेचना ही पड़ जाए तो कितने के बिकोगे आप? खैर, और उसी टाइम पे पापा की उम्र है मान लीजिए 85 ईयर्स। थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, 65 कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 65 कर लेते हैं। बायोलॉजिकल एज 65 है, मेडिकल एज 85 चल रही है। तो मेडिकल एज का मतलब बॉडी की जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं 85 के आसपास है। पापा डॉक्टर के पास ले गए हैं, डॉक्टर ने कहा कि देखो जी मैक्सिमम 3 से 6 महीने बचे हैं। तो पापा ने कहा क्या कर सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं कर सकते, भगवान का नाम लो और जितनी सेवा कर सको करो, सो दैट यू डोंट हैव ए गिल्ट फीलिंग लेटर ऑन। तो वाई ने कहा श्योर आई विल डू दैट। और उसने पापा से कहा पापा ये नहीं बताया कि 6 महीने बचे हैं, उसने वैसे कहा पापा से कि पापा एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ एंड यू मिस इट एंड आई कैन डू फॉर यू। पापा ने कहा बेटा बस एक बार तीर्थ यात्रा करवा दो, आई वांट टू विजिट फ्यू प्लेसेस। मुस्लिम है तो मुझे मक्का मदीना घुमा दो बेटा, हज करवा दो मुझे। हिंदू है तो 4 धाम करवा दो बेटा, तो मुझे तीर्थ यात्रा करवा दो। आई वांट टू गो टू द प्लेसेस लाइक ए पिलग्रिम एंड दिस हैज बीन माई ड्रीम फॉर सो लॉन्ग। तो वाई ने पता किया तो पता लगा इसमें जो खर्चा है वो 30,000 रुपए से थोड़ा ज्यादा ही है। वाई की गुडविल ऐसी है कि बैंक से लोन मिलता नहीं है उसको। मुझे पता है कि आप सोच रहे हो बैंक से लोन मिल जाएगा, कोई दोस्त भी लोन देने वाला नहीं है उसको। इन नटशेल ही कैन नॉट गेट एनी लोन फ्रॉम एनीवेयर, ताकि आप वहां ना सोचें। ही हैज टू चूज आइदर ऑफ दीज 2 ऑप्शंस। और बेटी ने मुन्नी ने कहा है, ये मुन्नी उस मुन्नी से अलग है, वो 2 साल की थी, ये मुन्नी 16 साल की है, 12वीं क्लास में है। और ये मुन्नी कह रही है ये मेरे स्कूल का आखिरी ट्रिप था पापा, आई नेवर आस्क्ड फॉर अ ट्रिप पापा, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी आई कैन गो विद माई फ्रेंड्स टू अ प्लेस एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई विश। पापा कह रहे हैं बेटा इसकी तो 12वीं क्लास है, स्कूल का आखिरी ट्रिप है, मेरा तो आखिरी ट्रिप ही है। Now why has to take decision? अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। He is not thinking about himself. He doesn't have any personal wish. He wants to be good to both, to his father and to his daughter. तो ऐसी कंडीशन में आप होते तो आप क्या करते हैं? पापा को भेजते। और जैसे ही उस मुन्नी को पता लगा कि आप पापा के बारे में सोच रहे हैं, उसने एक बात और कही, पापा just to let you know, I am also thinking about the option to commit suicide. I'm just thinking, don't worry, but I may think about that option. मतलब ये कि आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है, और क्योंकि मुश्किल है इसलिए डायलेमा है। ठीक, आप लोग इस भाव से देख रहे हैं कि मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। I don't have the solution. No one has the solution. In ethics, there is no absolute solution. We can just have the problems and we can try to understand how to find out a solution. But yes, in this situation, क्योंकि पापा फाइनल जर्नी पे जाने वाले हैं, तो he has, I mean, better argument to be chosen. उसको मौका मिलना चाहिए, ठीक है।